हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में मुझे ये बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, मतलब सबको आ रही है। ओके, गुड गुड गुड। तो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है, हम रिवीजन कर रहे थे कौन से चैप्टर के, अपने नंबर 1 चैप्टर जो था हमारा नंबर सिस्टम, इसी की हमने काफी सारी ऑलमोस्ट रिवीजन कर ली थी। लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि आप कैसे ठीक है, हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? हम कर रहे थे फ्रैक्शंस के बारे में, कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस कैसे हम फ्रैक्शंस में लगाते हैं। ठीक है, यस। अगर मैं आप लोगों से रूल्स की बात करूं तो बेटा रूल्स तो आप सभी को पता है और बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो भी करते हो, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ। आगे बढ़ लेते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। इसमें हम ऑलरेडी बेटा ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? डिवीजन हमारा रहता था, हम डिवाइड करना और देख लेते हैं कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अभी सभी को ये तो याद है ना कि फ्रैक्शन क्या था? कोई ये तो नहीं भूल गया ना कि मैम फ्रैक्शन क्या होता है, हमें यही नहीं पता? बता दो जरा सेक्शन, चैट सेक्शन में सभी को, मेरे सभी बच्चों को याद है ना? चैट सेक्शन में बता दो फ्रैक्शन क्या होता है। यस, किसी भी होल यानी कि किसी भी पूरी चीज के अगर हम पार्ट्स कर देते हैं बच्चे, और उस पार्ट को, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए और मैं चाहती हूँ इस एक पार्ट को मैथमेटिक्स में लिखना, तो हम कैसे लिखते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? इस पार्ट को लिखने का एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है, कि मैंने एक चीज के 4 पार्ट किए थे और उसकी एक पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या लिखूंगी मैं? 1/4। बेटा 3/4 नहीं लिखूंगी, 3/4 तब कहेंगे जब मैं 3 पार्ट्स लूंगी, है ना? अभी मैं एक पार्ट की बात करूँ तो मैं 1/3, और अगर मैं इन तीनों पार्ट्स की बात करूंगी बच्चा तो कहूंगी 3/4। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं? किसी भी चीज के पूरे के किसी भी पार्ट को अगर हम मैथ्स में लिखना चाहते हैं तो हम फ्रैक्शन के थ्रू लिखते हैं। राइट बेटा, चलो आगे बढ़ लेते हैं। हमने इसमें ऐड करना देख लिया था, सब्ट्रैक्ट करना भी देख लिया था, मल्टीप्लाई करना भी देख लिया था। अभी हमारा रहता है डिवाइड करना, कि हम कैसे दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। वैसे हम पढ़ चुके हैं कैसे हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बस मेरा मेन कंसर्न है कि आपको समझ आना चाहिए। यस बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी फ्रैक्शन का अब देखते हैं, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ इंटीजर और डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, दो तरीके की हम देखेंगे। सबसे पहला, मान लो मेरे पास, हमें क्या करना है कि मुझे एक फ्रैक्शन गिवन है और मुझे उसे एक इंटीजर से डिवाइड करना है। सिंपल था कॉन्सेप्ट, याद है तो अगर मेरे सभी बच्चों को, कि चाहे वो नंबर आ जाए या एक फ्रैक्शन आ जाए, हमें क्या करना होता है? सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं हम। याद आया? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिखना। 6 का मतलब हुआ 6/1, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/6। तो 2/3 और प्लस मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब हम सिंपल कॉन्सेप्ट अपनाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। राइट, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 का 3 का 6 से। लेकिन ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा होता है ना बच्चा, तो हम पहले काट लेते हैं। जैसे 2 1 जा 2, है ना, और 2 3 जा 6। राइट, अब मेरे पास आंसर कितना आ गया? 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 1/9 हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? सिंपल है। अगर आप लोगों को याद है तो, कि फ्रैक्शन मैम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सोल्व करके उसके बाद काट दें। मतलब हाँ, वो भी कर सकते हो, कर सकते हो, श्योर। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना बेटा, यहाँ पर तो ना नंबर छोटे हैं, काफी छोटे नंबर है। कभी कभी ना बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं। मान लो मेरे पास नंबर आ जाए 15/2 और यहाँ पर आ जाए 17 अपॉन में मान लीजिए 3। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बहुत बड़े नंबर दे देंगे, जैसे 255 आई थी और अपॉन में 6। तो आप इन्हें काटोगे ना तो सोचते रह जाओगे, है ना? तो इसलिए हम कि यहीं पे कट जाए तो ज्यादा अच्छा है, मल्टीप्लाई करने से पहले। ओके मैम। करो, पहले म्यूट करो। Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. चलो,
ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश ये कहती हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने से पहले ही नजर आ जाए ना, छोटे नंबर होते हैं तो जल्दी कट जाते हैं, तो काट दिया करो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? सब में सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेकंड वाले का रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दो, सिंपल। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो बच्चा मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है मेरे पास, मुझे डिवाइड करना है 18 को 6/15 से। मैं क्या करूंगी? सिंपल है, रेसिप्रोकल करूंगी सेकंड वाले नंबर का। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 6/15 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/6, है ना। और मल्टीप्लाई का मैं यहाँ साइन लगा दूंगी और 18 का 18। अच्छा, 18 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। लेकिन ऊपर नीचे में कुछ कट रहा है क्या? कट जाते हैं तो बेटा काट दो। जैसे 6 कम 6, 6 1 6, 6 3 18, राइट। तो अब 3 का मल्टीप्लाई 15 से और 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना आ गया? 45/1। सो मेरा आंसर क्या आया? 45/1। क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। डिवीजन में फ्रैक्शन का जब डिवीजन करते हैं आप, दो फ्रैक्शन हो या नंबर हो, सेकंड वाले का आप रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, और मल्टीप्लाई तो सबको करना आता ही है, राइट। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दो अगर समझ आ गया है तो। आपके पास क्वेश्चन है 7/9, इसको डिवाइड करना है 6/15 से। चलो चैट सेक्शन में सब अपना अपना आंसर लिख के बताओ क्या आएगा। पहले कॉपी में कर लेना, नोटबुक में, तो पहले नोटबुक में करो फिर चैट लिखो जरा। कहाँ पर? ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे देंगे बेटा। जो आपका आंसर आ रहा है बता दो जरा। बहुत बढ़िया। मैं क्वेश्चन कहाँ पे है? बेटा स्क्रीन पर 7/9 डिवाइड बाय 6/15। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? यस मैम। ठीक है। सो बेटा मैंने सिंपल देखा, मैंने क्या किया? सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर दिया, है ना। 7/9 लिखा, मल्टीप्लाई किया, 15/6 हो गया। अब मैंने देखा किसी से कट सकता है क्या? देखो कट रहा है 9 के टेबल से, 3 के टेबल से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, है ना। और फिर अभी और कट सकता है क्या? नहीं। तो मैंने क्या किया? 7 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया। तो कितना आ गया यहाँ पर से मेरे पास? 35/18। अभी ये आगे बेटा और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता किसी भी टेबल से, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो। करना। रिपीट करूं? ठीक है, 1 मिनट दो। ठीक है, बाकी सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो बच्चा, हमारे पास नंबर था 7/9, इसको डिवाइड करना था 6/15 से। तो आपने क्या किया? ये जो सेकंड वाला है इसका रेसिप्रोकल लिखा, ठीक है। क्या करा? रेसिप्रोकल लिखा, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 15/6, ठीक है। और पहले वाला तो हम सेम ही लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके साइन लगा के। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। लेकिन अगर उससे पहले कुछ कट रहा होता है ना तो हम काट लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, या 6 से भी काट सकते हो तब भी कट जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। 7 की गुना 5 से कर दो और 3 की गुना 6 से कर दो, तो कितना आ गया बच्चे? 35/18। 35/18। क्या मेरी बात समझ आई है आप सभी बच्चों को? बता दो जरा चैट सेक्शन में। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? किसी को डाउट? नहीं डाउट है तो मैं फिर क्वेश्चन पोल में पूछूंगी अब। ठीक है, चलो फिर दो मुझे आंसर। उससे एक क्वेश्चन का पहले आंसर बताओ मेरे पास। अगर 3/7 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2/21 से, कितना आएगा? डिवाइड करके बता दो जरा।
डिवाइड करके बताओ जरा, चैट में ही बताना है अभी। 3/7 इसको डिवाइड करना है 2/21 से। चलो बता दो जरा, उसके बाद मैं सभी बच्चों से क्वेश्चन होल में पूछूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं सही है या गलत। बच्चे अपना अपना आंसर बताना, मे भी हो सकता है कई बार सारे बच्चों ने एक ही आंसर दिया हो, वो गलत भी होता है, तो अपना आंसर दो। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो देख लेते हैं। देखो 3/7 का तो 3/7 आ जाएगा, है ना। अब इसका आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल लिख दोगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सिंपल है, मल्टीप्लाई का साइन और 2/21, 21/2 रेसिप्रोकल ये हुआ। अब यहाँ पर देखोगे 7 7 3 21 और 9/2 आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। चलो फिर, अभी सबको समझ आ गया ना, तो मुझे पोल में आंसर करो। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बेटा, ये 25 को आपको डिवाइड करना है 15/12 से। 25 का मतलब हो 25/1। ठीक है, कहां पर करना है बेटा, पहले पोल में आंसर, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल, सेकंड यानी कि दूसरे वाले का रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। लेकिन ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो पहले काट लो। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से करिए। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर रहे हो आप। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, आराम से। पहले कॉपी में कर लो। 25/1 है, डिवाइड करना है 15/12 से। तो पहले 15/12 को आप रेसिप्रोकल करोगे, है ना। इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो पहले काट लो। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करो। और आंसर मुझे सबका चाहिए, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है ना, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। बेटा आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड। 25/1 इसको डिवाइड करना है 15/12 से। कर दीजिए सभी बच्चे। बेटा मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है कीजिए। वेरी गुड। चलो
जल्दी जल्दी कीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, मेरे काफी बच्चे अभी रुके हुए हैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद। बेटा आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, तो जो 2-3 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ना बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर मुझे सारे बच्चे करिए। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। जो मेरे 2-3 बच्चों का पोल नहीं चलता है, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने 25/1 का 25/1 ही लिखोगे आप, है ना। इसको तो सिंपल आप ऐसे ही रहने दोगे, अपॉन 1 मल्टीप्लाई का साइन, अब 15/12 को आप 12/15 लिखोगे, ठीक है। अब आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट सकता है क्या? हाँ देखो, 5 के टेबल से 5 के टेबल में जाएगा, 25 5 पे आता है और ये 3 पे आता है, 15। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 5 का मल्टीप्लाई 12 से एंड 1 का मल्टीप्लाई 3 से। लेकिन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये एक बार और कट जाएगा, कैसे? देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो अब मेरे पास आया 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 1, यानी कि 20/1 आ गया। तो मेरा आंसर कितना आया? 20। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल, सॉरी बी जो है वो करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है? और एक बात और बता दूं बेटा, आंसर का रेसिप्रोकल नहीं करते हैं, रेसिप्रोकल पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही बार करते हैं, यहाँ पर वो भी सेकंड वाले जो फ्रैक्शन होता है उसका। क्या इतनी बात सभी को समझ आई है? क्योंकि 2-3 बच्चों ने 1/20 लिखा है, 1/20, विच इज नॉट अ करेक्ट आंसर, जो करेक्ट नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, अगर क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन का फिर और आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे। क्वेश्चन है बेटा, आपके पास है 5/3, इसको भाग करना है 3/2 से, ठीक है। 5/3 को आपको भाग करना है 3/2 से, यानी कि डिवाइड करना है। सेम वही करोगे सेकेंड वाले का रेसिप्रोकल, और जो कट रहा है उसे काट दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। चलिए सभी बच्चे कहाँ करेंगे सेम, इसका आंसर भी पोल में कर दो जरा। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी मत करो, पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और रेसिप्रोकल करो, फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है ना आप वो आंसर कर दीजिए। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, जो बच्चे बचे हुए जल्दी से लगा दो, 5 सेकेंड जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और देती हूँ मैं, ठीक है। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1,
0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। जिस बच्चे का पोल नहीं चलता है जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो। देखो आपने क्या किया, 5/3 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 3/2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, है ना। अब देखा आपने इसमें कुछ भी नहीं कट सकता, है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कट ही नहीं सकता बच्चे। तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे 10 ही आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे 9 आ जाएगा। तो 10/9 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने यही लगाया है। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। किसी बच्चे को अब इसमें डाउट है क्या कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड करते हैं? वेरी सिंपल, अगर मल्टीप्लिकेशन आती है ना तो बेटा डिवीजन भी सेम वैसे ही है, बस सेकंड वाले का रेसिप्रोकल करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। उससे पहले अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। चलो फिर अभी बढ़ते हैं हम आगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मेरे सभी बच्चों को आता ही है ना। इसी को डिस्कशन करते हैं कि टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर until the remainder becomes 0. The quotient is the decimal form of the fraction. वेरी सिंपल, जो हम हमेशा करते हैं उसने वही बोला। अगर मुझे 1/2 को फ्रैक्शन में डेसिमल में लिखना है, मैं क्या करूंगी, सिंपल 2 से 1 को डिवाइड कर दूंगी। अब 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता तो मैं 0 लगा दूंगी, राइट। अब यहाँ से कितना आ गया, 5 पे चला जाएगा, सिंपल 0 आ गया। रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। चलो फिर मेरे को एक नंबर बताती हूँ, मेरे को एक नंबर का आंसर दो। मेरे पास है 5/2, आप लोग इसे डेसिमल में बदलोगे तो कितना आएगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में। 5/2 को डेसिमल में बदलोगे तो कितना आएगा बच्चों? ठीक है, देखते हैं सही बता रहे हो या नहीं। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने में किसी को दिक्कत होती हो ना तो बेटा मुझे जरूर बताना, मैं दोबारा से बता दूंगी। आपने लिखा 2, इधर लिखा 5, आपने नॉर्मल डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 आ गया रिमाइंडर। अब तो हम सॉल्व कहां तक करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर। तो ऊपर लगाओगे पॉइंट, यहाँ लगाओगे 0। अब किस पे जाएगा बेटा, 5 पे, 10 आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो आंसर कितना है 2.5, बिल्कुल सही, 2.5 बिल्कुल सही। चलो फिर, अच्छा 8/5 है, इसका बताओ। अगर 5/3 हो तो 5/3, तो बेटा आपका ये आई थिंक खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग जाएगा ना, आई थिंक सो। देख लेते हैं, 3 पे करोगे आप, 1 पे करोगे आप, 3 आ जाएगा, 2 आ गया, 0 लगाया, किस पे जाएगा 6 पे, 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना बच्चे, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, है ना। यस, ये आपकी बुक में है, 9 की बुक का है ये। यस, ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, होगा ये भी आपका, ठीक है। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलो, 8/5 है, इसको डेसिमल में बदलो, कितना आएगा जरा बताओ। ठीक है, देख लेते हैं। आपने लिखा है यहाँ 5, यहाँ लिखा 8, ठीक है, 5 बन जा 5 आया, 3 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मत करना बस गलती, ठीक है। यहाँ पर लगाया 0, 6 पे आया, बिल्कुल सही, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तब तक सॉल्व करते हैं, तब तक रिमाइंडर 0 ना जाए, तो 1.6 आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि हम कैसे एक फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं? कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत हो, ऐसा कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो? ठीक है। अब 2 तरीके के होते हैं, एक तो कोई नंबर हो, अब मान लो एक ऐसा हमारे पास आ जाए कि 1/10 हो, 1/100 हो, या 1/1000 हो। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर जितने नंबर होते हैं ना, मतलब नीचे जितनी 0 होती है, ऊपर उतने ही नंबर के पहले 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने देखा यहाँ पर 0 है, तो ऊपर कितना 1, यानी कि एक नंबर से पहले 0 लगा दो, तो 0.1 हो गया।
यहाँ पर मैंने देखा 2 जीरो है, यानी कि 2 नंबर से पहले, यानी कि 2 1 हो गया, एक 0 भी लगा दिया तो 0.01। थर्ड वाला देखा तो 0.001, राइट, बिल्कुल सही। चलो फिर बताओ मेरे पास अगर 35/100 है तो कितना आएगा इसका डेसिमल फॉर्म में? 35/100 है तो कितना आएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर 35/10 है फिर कितना आएगा? 35/10 है फिर कितना आएगा? बिल्कुल सही। और अगर 35/1000 है तो कितना आएगा डेसिमल में? बिल्कुल सही, 0.005, बिल्कुल सही बताया बच्चों। ठीक है, सो क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसको सॉल्व करने में दिक्कत होती है? मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए, 0.035 या 0.35 और यहाँ पर 3.5। चलो फिर ठीक है, मेरे को क्वेश्चन का आंसर दो फिर, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। चलो क्वेश्चन है आपको, 1/4 है, इस फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में बदलना है और पोल में आंसर करना है। ठीक है, कहाँ करना है? पोल में। पहले बदल लो कॉपी में और फिर पोल में आंसर करो। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड दो, फिर मुझे 1 मिनट दीजिए सभी बच्चे, मुझे 1 सेकंड देना, आपके पास स्क्रीन बस आ रही है। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या अब आपको स्क्रीन दिख रही है? और बाकी बच्चे सभी अभी क्वेश्चन करिएगा। बेटा आराम से, ध्यान से, 1/4 है, 1/4 को डेसिमल में बदलो, क्या आएगा? ध्यान से बदलो, जल्दबाजी मत करो। आप ओवर कॉन्फिडेंट में गलत कर रहे हो कुछ बच्चे, जल्दबाजी नहीं, आराम से डिवाइड करो। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन बेटा कैसे पॉसिबल? स्क्रीन दिख रही है मैम लेकिन उस पर तो ये लिखा हुआ है बस। ए लिखा हुआ है। आप ये देखो स्क्रीन, आपने किसी और की तो टैग नहीं कर रखी, स्क्रीन देखो साइड में दिख रही है क्या? नो मैम अवंती की है। तो बेटा एक बार लीव करोगे? आप लीव करके आप दोबारा से ज्वाइन करो एक बार। ओके मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी मत करो। मैं हमेशा कहती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो। देखो गलत भी होगा ना तो आपको समझ आएगा कहाँ गलती कर रहे हो, तो आराम से पहले कॉपी में कर लो। वेरी गुड, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा। 1/4 है, सिंपल है, इसको डेसिमल में बदलना है आपको, बदल दीजिए। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2,
1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आपने डिवाइड किया है ना 4 से 1 को, तो 1 तो कभी भी नहीं आता है, तो आपने क्या किया 0 लगाया, यहाँ पर लिखा 0, पॉइंट लगा दिया। अब 2 पे जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। आपने अगेन 0 लगाया, किस पे जाएगा 5 पे, है ना। सो यहाँ से मेरे पास आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0 और आंसर आया आपके पास 0.25। 0.25 मेरे 2-3। हाँ बच्चा, मैम 8 पे भी तो जाके मैम 2.5 हो सकता था। कैसे बेटा? मैम ये 8 पे जाएगा मैम, फिर डेसिमल लगा के फिर मैम 2 की जगह मैम 0। मैं समझी नहीं आपकी बात, दोबारा रिपीट करोगे, क्या कहना चाह रहे हो बच्चे आप? मैम ये 10 की जगह मैम 8 लेके मैम 2 पे, मैम फिर 2 मैम 0 उतार के मैम फिर पॉइंट लगाना मैम 2 के बाद। नहीं बेटा, क्यों 1 कभी भी 1 आएगा क्या 4 के टेबल में? 1 तो छोटा है ना 4 से, तो पहले ही 0 लग जाएगा, 1 तो कभी आएगा ही नहीं ना। मैम फिर 10 है ना। 10 नहीं है बेटा, 1 है। 10 तो हमने बनाया है उसे पॉइंट लगाकर, पॉइंट लगा के हमने 10 बनाया है उसे, 10 नहीं था वो तो 1 ही था। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा, तभी तो मैं बोल रही हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, है ना। आराम से पहले कॉपी में कर लिया करो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। आपके पास 1/100 है, इसे अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आप इसे कैसे लिखोगे? क्या ऐसे आप कैसे लिखोगे? चलो बताओ जरा, पोल में लिखना है इसका आंसर, वेरी सिंपल। ऑप्शन में चेक करो और फिर आंसर करो। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। अभी मैंने खुद से बताया था, नीचे देखो कितनी जीरो है, उतने टर्म से पहले 0 पॉइंट लगेगा। वेरी गुड। अभी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी आंसर करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए, बहुत इजी सा है। 1/100 है, इसको डेसिमल में बदलना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1/100 है, इसे डेसिमल में बदलना है, बदल दो जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों ये। आपको पता है 1/100 है, आपको पता है 2 जीरो से पहले, 2 अंक से पहले, यानी कि एक 1 और एक 0 से पहले आप पॉइंट लगा दोगे, तो यानी कि 0.01 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही। मैक्सिमम बच्चों ने यही लगाया था, बट फिर भी 1-2 बच्चों ने गड़बड़ किया था, तो थोड़ा ध्यान रखो कि नीचे कितने जीरोज है, उतने डिजिट से पहले
डेसिमल लगा दो। ठीक है, चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं क्या डेसिमल पे। डेसिमल आपने पढ़ा है, ठीक है बेटा। गलती से ऐसे पेपर में भी गलती हो जाएगी, गलती से ऐसे पेपर में भी हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। अब देख लेते हैं बेटा, अगर मुझे मेरे पास दो नंबर है डेसिमल, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है तो मैं कैसे करूंगी। चलो अगर मेरे पास है 25/4, अगर मुझे इसे डेसिमल में लिखना है कितना होगा जरा बताओ, जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, कितना आएगा 25/4। देखते हैं, अगर दिक्कत आए तो मुझे बताना, बाकी मैं तो एक्सप्लेन बेटा अभी करूंगी ही। बिल्कुल सही। देखो मैंने यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 25, तो पहले तो हम नॉर्मल करेंगे जैसे होता है। 4 के टेबल में 25 नहीं आता, लेकिन 24 आता है 6 पर। ठीक है, 1 रिमाइंडर आया, फिर मैंने पॉइंट लगा दिया 0। अब किस पे जाएगा 2 पे, 8 आ गया। अब फिर 2 आया, 0 लगाया, 5 पे चला जाएगा। तो सिंपल यहाँ से मेरे पास 0 आ गया। 6.25, 6.25 हमारे पास आएगा। बिल्कुल सही। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? हमने सिंप्लीफाई करके इसको कैसे लिखा 6.25। तो किसी भी नंबर को हम सिंप्लीफाई करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस। ये तो बेटा एक पहला मेथड हुआ। हाँ, और दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें ना, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, मैं उसको ना ऐसा कुछ कर देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास सीसीज में, मैं बताती हूँ आपको। एक तो मेरे पास ये तरीका है सिंपल डिवाइड कर दूं। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ना ये नंबर है, मैं इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे नीचे वाला नंबर ना या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या 1000 बन जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 25 से कर दूं, है ना। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 625, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कितना 100। ठीक है, अब मेरे को सिंपल पता है 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। सिंपल, 2 डिजिट से पहले डेसिमल, तो 6.25 ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सोचना कि कौन सा नंबर होगा जो 100 बना दे, 10 बना दे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सीधा हम डिवाइड करके भी बेटा कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फिर मुझे, क्या बच्चे, एक क्वेश्चन और पूछ लो पोल में। पोल में बेटा पूछ रही हूँ, मैं पोल में ही पूछूंगी अभी क्वेश्चंस। चलो उससे पहले, पोल में देने से पहले मुझे एक नंबर का मुझे आंसर बताइए सभी। मान लो मेरे पास एक नंबर है 7/2। ठीक है, इसे आपको लिखना है डेसिमल में। ठीक है, 7/2 डेसिमल में लिखना है, कितना आएगा जरा चार्ट सेक्शन में बता दो। 7/2, ठीक है बिल्कुल सही। हमने सिंपल किया, 2 यहाँ, 7 यहाँ, 3 पे जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 पॉइंट लगाया, है ना, और 0 यहाँ लगाया, 5 पे जाएगा, 10 आ गया, सिंपल 3.5 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सही बच्चों, कितने बच्चों ने लिखा है 3.5? बिल्कुल सही। चलो फिर अब लेते हैं एक क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बेटा, 15/6 है, इसको आपको डेसिमल में लिखना है। 15/6 है, इसको आपको डेसिमल में लिखना है। चलिए, फिफ्टीन अपॉन सिक्स को डेसिमल में लिखिए।
चलिए सभी बच्चे करना, मुझे सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। फिफ- 15/6 को डेसिमल में लिखो, कितना आएगा? सबका आंसर चाहिए जितने बच्चे प्रेजेंट है, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में कर दो। वेरी गुड, अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं, बच्चों करिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, 15/6 को डेसिमल में लिखना है। चलिए 5 सेकेंड और दे देते हैं, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बच्चे बंद और चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको डिवाइड करना है नॉर्मल, है ना। आपने यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 15। 6 के टेबल में 6 वन जा 6, 6 टू द 12, 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, पॉइंट लगाया 0। 6 का टेबल में 30 कब आता है? 5 पे, तो यहाँ से मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तब तक सॉल्व करते हैं, तब तक बेटा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, है ना। तो 2.5 हमारा आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चों ने किया था बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर मुझे, ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर लेते हैं। 11/1000 है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या आएगा? 3 डिजिट, 3 नीचे 3 जीरोज है, तो मतलब 3 डिजिट से पहले होना चाहिए राइट साइड से। चलो बताइए जरा। 11/1000 है। मैम कर दिया। वेरी गुड, जितने मेरे बच्चे ने कर दिया वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। इलेवन अपॉन 1000 है, आपको ये डेसिमल में लिखना है। बिल्कुल सही, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कर दीजिए जल्दी जल्दी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चे बचे हैं जल्दी से कर दो, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है 3 0 है, यानी कि 3 0 से पहले 2 तो नंबर ही होगा, 1 0 और लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, सिंपल। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर बी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है ना? यस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, ऐसे ही हम क्या देखेंगे? ऐड करना। और ऐड करना मेरे को लगता है सभी बच्चों को आता है ना? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। अगर मेरे पास नंबर है तो आप क्या करते हो? डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देते हो और उसके दाईं तरफ जितने नंबर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वैसे नंबर, और उसके बाद नॉर्मल ऐड कर देते हो। 5 और 7 आपका 12 देगा, 1 यहाँ से 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल 8 2। क्या इसमें किसी को दिक्कत है ऐड करने में? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। यस बिल्कुल सही, 28.82 इसका आंसर हो गया। यस बिल्कुल सही। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इसको ऐड करना है 9.236 और इसमें ऐड करना है 10.237, कितना आएगा जरा बताओ जरा चैट सेक्शन में, जल्दी से बताओ जरा चैट सेक्शन में। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? ठीक है बेटा, देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, फिर राइट साइड पे जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स मतलब नंबर लिख दो, राइट साइड पे जितने नंबर है उतने नंबर लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने ऐड किया 6 और 7 आपको क्या देगा? 6 और 7 आपको देगा 13 कथोरी 1 कैरी। हाँ जी, तो यहाँ से मुझे मिला 7 और 2 और 2 4, फिर डेसिमल है, डेसिमल लगाया 9 और 0 9 और यहाँ से 1, तो कितना आया? 19.473। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो जैसे हमने ऐड करना देखा वैसे ही सब्ट्रैक्ट है। अगर मेरे पास 29.258 है, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 10.237, चलो बताओ जरा सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? चलो सब्ट्रैक्ट करो और बताओ कितना आएगा। ठीक है, यस यस बिल्कुल सही। आपने क्या किया? 90 आपने लिखा 29.258। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से इस तरफ 10 है तो 10, उस तरफ आपका 237 माइनस किया, 8 में से 7 गए आपके पास 1 आएगा, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गए 0.91, बिल्कुल सही। 19.2021 आपका आंसर हुआ। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो एक और बताओ फिर। हाँ बेटा एक और बताओ। मेरे पास है 15.943, इसमें से माइनस करना है 11.487, चलो इसको बताओ। यस आपने यहाँ पर लिखा 15.943 11.487 माइनस किया। अब 3 में से तो 7 नहीं जा सकता तो इसने 7 वाले को दे दिया, 13 में से 7 गए, 17 में से 13 में से 7 जाएंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर बच गया आपके पास 3, तो 1 कैरी किया, 13 में से 8 गए 5, ठीक है। अब यहाँ बचा 8 में से 4 गए 4 और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4 और 0 में से 0 गया दिस।
सो 4.456 ये आपका करेक्ट आंसर है। यस बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, किसी को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में यस और नो। वेरी गुड बेटा। ओके ओके, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं डाउट्स एंड होमवर्क।